स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कल अनाउंस किया गया है कि उनके द्वारा सफल टेस्टिंग की गई है एक नई टेक्नोलॉजी की, जो कि काफ़ी बड़ा गेम चेंजर हो सकता है फ्यूचर मिशंस के लिए। ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम है IAD। इसको बेसिकली कहा जाता है इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डीसेलरेटर। डोंट वरी, ये सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आप यूं समझिए कि अभी तक आपको पता होगा भारत के द्वारा, जो भारत की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने अभी तक कोई भी लैंडिंग फॉरेन मतलब पृथ्वी के बाहर कहीं पर भी नहीं कराई है। आपको अगर याद हो, जो मार्स वाला मिशन था उसको कहा जाता है MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। मतलब कि जो मार्स की सतह पर हमने कोई लैंडिंग नहीं कराई थी, उसके ऑर्बिट में जो ऑर्बिटर है वो आपका घूमता रहता है। उसी प्रकार से चंद्रयान 1 वाला मिशन आपको याद होगा, तो चंद्रमा के वो चक्कर काटता रहता है, लेकिन अभी तक हमने कोई लैंडिंग नहीं कराई है। और इसी लैंडिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये जो IAD नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, वो काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है आगे। तो इसको डिटेल से समझेंगे, काफी कुछ जानने को है, काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, UPSC का बैच दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी IQ का, क्योंकि इसको हमने अफोर्डेबल बनाया है एट अ वेरी चीप रेट। 19,000 रुपीज में आपको पूरा ये कोर्स मिल जाएगा, जहां पर आपकी जो तैयारी है प्रीलिम्स और मेंस की, वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर लाइव क्लासेस 900 प्लस आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस मिलेगा, नोट्स मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स हैं, और आपको एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये जो प्राइस है वो आपको ये कोर्स मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो, सैटरडे को, कल की ही बात है, इसरो ने यहां पर अनाउंस किया है कि उन्होंने सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया है नए टेक्नोलॉजी का विथ IAD, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डीसेलरेटर। ये मैं अभी आपको आगे बताता हूं, लेकिन आप यूं समझिए कि आगे आने वाला जो फ्यूचर मिशंस है उसके अंदर इसका मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकता है। इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा। और बेसिकली क्या है, इसकी जो सफल टेस्टिंग की गई है, जो कि कल इसरो ने अनाउंस किया, वो हुआ है केरला के अंदर। आपको पता होगा तिरुवनंतपुरम में ये जो स्टेशन है जिसका नाम है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, वहां पर रोहिणी रॉकेट की मदद से, रोहिणी अगर आपको पता हो तो हमारे देश का पहला जो रॉकेट है उसका नाम रोहिणी था, तो उसके माध्यम से इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई है। तो अब क्वेश्चन सबसे पहले यह आता है कि ये IAD एग्जैक्टली है क्या। देखो, इसको नाम से अगर आप ध्यान से पढ़ोगे नाम, तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में एक प्रकार की ये टेक्निक है जो कि एटमॉस्फेरिक एंट्री पेलोड के समय काम आती है। जैसे कि यहां पर अगर आप दृश्य में देखोगे तो आपको पता होगा कई सारे रॉकेट्स लॉन्च किए जाते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर हमने पृथ्वी पर कहीं पर भी कोई रॉकेट कोई सैटेलाइट भेजना है, ऑर्बिट में उसको लगाना है, तो नॉर्मली क्या होता है, रॉकेट लॉन्च हुआ, उसके जितने भी स्टेजेस हैं वो आपके स्पेस में स्पेस जंक की तरह हो जाते हैं, राइट, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन मान लो अगर कोई ऐसा लास्ट स्टेज है, कोई भी ऐसा स्टेज है जो कि हम चाहते हैं कि उसका रीयूज हो सके, तो वो भारत धरती पर आए, मतलब वापस से धरती पर आए और सेफली वो धरती पर लैंड कर सके, ठीक है, समुद्र में या कहीं पर भी। तो उस केस में ये जो टेक्नोलॉजी है उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर मान लो अगर हमने ह्यूमन मिशन भेजा, कहीं ह्यूमंस को स्पेस में भेजा है और वापस भी तो उनको धरती पर लाना पड़ेगा, तो धरती पर सेफली लाने के लिए ये जो IAD है, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डीसेलरेटर, वो काफी ज्यादा काम आ सकता है। बेसिकली आप यूं समझिए कि जब भी कोई पेलोड, मान लो ये बीच में ये क्या है, ये पेलोड लगा हुआ है, इसके अंदर ह्यूमंस बैठे हुए हैं मान के चलो, ठीक है, और जब ये पेलोड धरती की तरफ आ रहा होगा तो आपको पता है बहुत ज्यादा ड्रैग होता है, एनर्जी आती है, काफी ज्यादा हीट जनरेट होता है, तो और स्पीड भी बहुत तेज हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो यहां पर क्या है कि अगर हम इस तरह का कोई सेफ्टी मैकेनिज्म लगा दें, ये जो आप देख रहे हो, मान लो कोई सिंथेटिक फाइबर, बहुत ही स्ट्रांग फाइबर अगर फिट कर दें जो कि अपने आप इन्फ्लेट हो जाए, फूल जाए, इसमें कोई गैस भर दिया जाए और उससे ये फूल जाए, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जब ये पेलोड धरती पर आ रहा होगा तो धीरे हो जाएगा ना, इसकी स्पीड धीरे हो जाएगी और हम इजीली उसको रिकवर कर पाएंगे। उसी प्रकार से मान लो अगर हमने किसी को मार्स पर भेजना है, वीनस पर कोई चीज लैंड करवानी है, मून पर कोई चीज लैंड करवानी है, अगर आपको याद हो अच्छे से, चंद्रयान 2 मिशन 2019 में
मुझे अभी भी याद है रात को 12 बजे के बाद भी सभी मतलब भारतवासी कई लोग काफ़ी अच्छे से इसको देख रहे थे कि क्या ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसमें क्या करना था, जो विक्रम लैंडर था वो हमें लैंड कराना था चांद की सतह पर, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर ये आया इसका हमें डेटा मिसिंग हो गया और अचानक से ये कहाँ पर गया, पूरी तरह से टूट गया, बिखर गया, नहीं पता। अगर मान लो ये वाला जो एरोडायनेमिक ये सिस्टम होता तो क्या होता कि इसकी स्पीड धीरे हो जाती, जो विक्रम लैंडर है उसको एक प्रकार से सपोर्ट मिल जाता और चांद की सतह पर वो आराम से लैंड हो सकता था। तो आई होप कि अब आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये है क्या। तो सिंपल सी चीज है, यहां पर कोई एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि जब भी कोई वापस से री एंट्री हो एटमॉस्फेयर में, चाहे चांद में या फिर धरती के ऊपर, तो ये जो इन्फ्लेटेबल चीज है वो एरोडायनामिक की मदद से उसको धीमे कर दे, उसको धीरा कर दे और वो सेफली धरती पर आ जाए। और इसीलिए इसका नाम मैंने वापस से बोला था, इसका नाम ध्यान से पढ़ो, क्या है, इन्फ्लेटेबल, मतलब कि बलून जैसा वो इन्फ्लेट हो जाए, उसके अंदर गैस भर जाए, एरोडायनेमिक की वजह से वो उसकी स्पीड धीरे हो जाए। डीएक्सेलरेटर का मतलब क्या है, उसकी स्पीड धीरे हो जाए। तो इसी को कहा जाता है इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डीसेलरेटर। लेकिन इतना आसान होगा क्या आपको, क्या आपको लगता है इतना आसान हो सकता है? नहीं हो सकता है, राइट? क्योंकि ये जो कपड़े का या फिर जिस चीज से भी बना होगा, फाइबर का जो भी बना होगा, वो बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। सोचिए कितनी ज्यादा हीट होती है, क्या कहीं वो जल तो ना जाए, बहुत सी कुछ चीजें हो सकती हैं, राइट? तो इसको इतना बनाना इतना आसान नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि नासा जैसी और कई सारी कुछ जो स्पेस एजेंसीज हैं, उन्होंने इसकी ऑलरेडी सक्सेसफुल टेस्टिंग कर रखी है। उन्होंने तो सुपरसोनिक वेरिएंट और हाइपरसोनिक वेरिएंट इसका ऑलरेडी बना दिया है। ऑल्दो इसरो के द्वारा ये जो टेस्टिंग की गई है, सक्सेसफुल टेस्टिंग की गई है, ये हमारे जो मिशन होंगे उसमें काफी अच्छे से काम आ सकेगा। ऑल्दो नासा ने तो इसको 50 साल पहले ही प्रपोज किया था इस तरह की कोई चीज, ऑल्दो भारत ने अब जाकर इसकी सफल टेस्टिंग की है। तो यहां पर इसको और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि इसके अंदर गैस कौन सा इस्तेमाल होगा, कौन सा कपड़ा इसके अंदर लगा है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो एक तो चीज याद रखना, ये जो IAD है, इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डीसेलरेटर, इसका डिजाइन और डेवलपमेंट कहां किया गया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और इसका सैटरडे को जो टेस्टिंग की गई थी उस केस में इसरो ने बताया है कि हमने 84 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर, मतलब कि जो रॉकेट हमने भेजा था उसको 84 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर छोड़ दिया और वापस वो धरती पर जब एंटर हो रहा था 84 किलोमीटर के हाइट पर, तब हमने इसको ओपन कर दिया था। ओपन करने का मतलब ये कि इसको इन्फ्लेट कर दिया था, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होगा वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो कौन सा मटेरियल है, इसमें जो फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है ये है केवलर फैब्रिक। केवलर फैब्रिक एक बहुत ही स्ट्रांग सिंथेटिक फाइबर होता है और ये हीट रेसिस्टेंट होता है और इसके अंदर बताया जाता है कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, टेम्परेचर चेंजेस को झेल सकता है। लेकिन उतना काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर एक कोटिंग भी की जाती है। मैं आपको बताता हूं, ये जो केवलर फैब्रिक है उसके ऊपर एक कोटिंग की जाती है जिसका नाम है पॉलीक्लोरोप्रिन। पॉलीक्लोरोप्रिन कुछ नहीं है, बेसिकली एक ऑयल और वैक्स रेसिस्टेंट रबर है, रबर की एक कोटिंग की जाती है ताकि अगेन यहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर में वो उसको झेल सके। अब होता क्या है कि आपके लिए फैब्रिक तो तैयार हो गया, ये जो केवलर फैब्रिक है चलो वो तो है, लेकिन आप इसके अंदर गैस कौन सा भरोगे। तो इस केस में बताया गया है, जो इसरो की रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है उन्होंने डेवलप किया है, जो इन्फ्लेशन होगा ना, जो इसके अंदर हवा भरी जाएगी, वो बेसिकली नाइट्रोजन है। और इसका डेवलपमेंट इसरो की ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक विंग है जिसका नाम है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर, उन्होंने इसको डेवलप किया है। इसमें होता क्या है कि नाइट्रोजन एक बॉटल के अंदर स्टोर्ड होता है और जब भी इसको ओपन करना होता है तो यहां पर जैसे ही ओपन किया तो ये फैब्रिक जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा और उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर जाएंगी। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जब वो एंट्री कर रहा होगा, री एंटर करेगा भारत के अंदर, पृथ्वी के अंदर, तो उस केस में वो धीमा हो जाएगा और वो सेफली लैंड कर सकेगा और हम उसको इजीली निकाल सकेंगे। क्वेश्चन अब ये है कि इसका यूजेस क्या है। देखो कई सारे यूजेस हैं। एक तो मान लो जो स्टेजेस होते हैं रॉकेट के, जो वेस्ट हो जाते हैं, अगर हम उसको रीयूज करना चाहते हैं तो वो रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जो एक हिस्सा होता है रॉकेट का, कुछ पार्ट, ठीक है, वो हम इजीली रिकवर करके वापस से दूसरे लॉन्चिंग में इस्तेमाल कर लेंगे। और दूसरा है यहाँ पर जो इंटरप्लैनेटरी मिशन हो गए, जो अलग अलग प्लैनेट्स में मिशन भेजना है वीनस के अंदर, जैसे विक्रम लैंडर मैंने मून के ऊपर बताया, या फिर मार्स में अगर
क्योंकि मार्स में हमने ऑर्बिटर पर तो चीज़ें कर दी हैं लेकिन लैंड नहीं कराया है, तो उस केस में ये काफ़ी अच्छा काम आ सकता है। और इसके बारे में सारे अनाउंसमेंट इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी के द्वारा किया गया है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि इस चीज़ का डेवलपमेंट करके इसरो ने इशारा कर दिया है कि जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस है उसके अंदर डेफिनेटली इसरो पार्टिसिपेट करेगा। अब देखना होगा कब करता है नहीं करता है, बट आई होप कि ये जो वीडियो था इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेटर के बारे में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो एपीजे अब्दुल कलाम जी, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, उनके गाइडेंस में कौन सा मिसाइल जो है डेवलप किया गया था इन 4 में से? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाल दिया करता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिले आपको। आई होप की वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।